यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका परावैद्युतांक कितना दे रखा है, जो के दे रखा है कितना दे रखा है 81, ठीक। तो कह रहा है कि इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, ये मतलब ज्ञात करना है। आपको निरपेक्ष वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ये आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक। निरपेक्ष वैद्युतशीलता हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो ये निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो ये ऐसे रहेगा, एप्सिलॉन नॉट कितना दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 और के का मान दे रखा है। जो परावैद्युतांक का मान कितना दे रखा है 81, तो इंटू लिखेंगे 81, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन ऐसे रहेगा 885 हो जाएगा, गुणे 81 हो जाएगा, गुणे 10⁻12 और 100 को क्या लिखेंगे 10⁻2 भी लिख सकते हैं, प्लस का 2 ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ये रहेगा 885 रहेगा और गुणे 81 रहेगा 10⁻12 प्लस का 10⁻2 ऊपर जाएगा, यहाँ पास यहाँ से प्लस का ऊपर जाएगा तो का हो जाएगा, प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से इनके दोनों की क्या कर लेंगे गुणा करेंगे, या तो बाद में कर लेंगे 885 और गुणे 81 और 12 दो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। अब इन दोनों की क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 885 और 81 की गुणा करेंगे तो आप 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40 का 0 चले 4, 8 अठाई 64, 64 और 4 68 का 8 हो जाएगा, हाथ से चलेंगे 6, हाँ 8 अठाई 64, फिर 64 में कितना 6 को ऐड करेंगे, 6 40 का 0 चला 1, 70, यहाँ पास हो जाएगा 70, 0 ऐड करेंगे इसको तो 5 रहेगा 8 रहेगा, 8 16 का 6 रहेगा, लेकिन 0 लगा 0, देखो 5 का 5 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, 8 8 16 आगे 0 तो 16 के 16 लिख दिए जाएंगे, 7 का 7 रहेगा। तो जो क्या ज्ञात करना था निरपेक्ष वैद्युतशीलता, तो ये बराबर आपका आ जाएगा 71,685 और गुणे 10⁻14 और हमको लाना आंसर कितना है, हमको लाना आप देखो यहाँ पर इसमें से 4 जीरो कम करेंगे 10⁻−10 लिखेंगे, 4 जीरो कम करेंगे 4 संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता आ जाएगी 7.16 और 2 संख्या पीछे की छोड़ दी जाती हैं, यही हमारा निरपेक्ष आ जाएगा वैद्युतशीलता, ठीक। या तो ये भी आपका राइट आंसर है, तो यही आपस क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।